हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का वक्त है और आज की बात जो है, आज की छोटी सी बात ये है कि गुस्सा जो है ना हर किसी को आता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को जल्दी आता है, किसी को रेयर आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है। तो गुस्सा आता वैसे सबको है, लेकिन ये कि अगर आप गुस्से पे अपने कंट्रोल पाना सीख लेना तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। और सब कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त, आप स्पर ऑफ द मोमेंट में आपके मुंह से कोई बात निकल जाती है दैट यू रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ, या उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप किसी तरीके से अपने गुस्से को 12 मिनट डिले कर देना, मतलब रिस्पॉन्स को अपने, अब थोड़ा सा कुछ भी ऐसा कर लें, आप अगर बैठे हैं तो उठ जाएं, ठीक है, अगर आप लेटे हैं तो बैठ जाएं। जैसे इस्लाम में है कि गुस्से गुस्से की हालत में आप अपनी पोजीशन को चेंज करें। इसी तरह साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप 12 मिनट के लिए कोई ऐसा काम कर लें, कुछ कमरे से निकल जाएं, पानी पी लें, कुछ भी ऐसा करें कि आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले हो जाए 12 मिनट। इससे ये होता है कि आप जो है ना, आपके जो हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा आप गुस्से के या जो भी रिलीज़ हुए होते हैं, आपका वो टोन डाउन हो जाते हैं और आप बहुत अक्लमंदी से उस जो है ना मामले को टैकल कर सकते हैं। तो ये 12 मिनट्स का जो है ना आपके पास रिस्पॉन्स टाइम, उसी में मैंने देखा है कि उसी में गड़बड़े होती हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की लड़ाई हो या किसी के साथ भी लड़ाई हो या गुस्सा हो। ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं ना पुराने ज़माने की, कि मैं कहती हूँ कि बाबा आदम के ज़माने की भी बातें निकल निकल के दिमाग में आती हैं। तो उसको डिले करने का यही तरीका है कि अपनी पोजीशन को चेंज करें, कमरे से या तो कमरा छोड़ दें आप, या फिर वॉशरूम चले जाएं, पानी पी लें, डू समथिंग, डू एनीथिंग, लेकिन ये रिस्पॉन्ड ना करें। अच्छा, आज मैं आपको लेकर आई हूँ F10 में ये बाड़ा, वो है बाड़ा, इसका नाम है मेरे ख्याल से इसका नाम है खैबर बाड़ा दुकान का नाम है। और बस ये तो छोटी सी आपके लिए क्लिप है, ये कोई ख़ास डिटेल में मैंने नहीं बनाई। और इसमें ये कुछ डिफरेंट कपड़े जो थे ना खूबसूरत आए हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के लिए इसकी एक क्लिप बनाऊंगी। मुझे ऑरेंज वाला बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ा खूबसूरत शिमरी सा, और कलर भी बड़ा ही प्यारा था देखने में, तो और भी खूबसूरत गाजरी कलर था। इसमें 4-5 कलर्स थे, और ये जो था ये जैसे सैटनी, ना ये पूरा सैटन था और ना ये पूरा कॉटन था, जैसे मिक्स सा था ये कपड़ा। और इसके अलावा वेलवेट में बड़ी खूबसूरत वैरायटी आई हुई थी, इसीलिए भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं और सर्दियों के जैसे कि दिन है। अभी मैंने अपनी बेटी अलीना के लिए भी, उसके लिए मैंने नेट का बनवाया, लेकिन उसने कहा मुझे बहुत सर्दी लगती है, जिसकी वजह से मुझे इसके लिए ये उसकी खाला ने उसको बड़ा खूबसूरत जो है ना पिंक रंग का वेलवेट का रेडीमेड लेके दिया है। तो ये वेलवेट में फिर भी इंसान की जान बच जाती है। तो ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए वेलवेट का कोई जोड़ा मंगवाएं तो काम कराने की भी ज़रूरत नहीं। इतना खूबसूरत वेलवेट का कपड़ा आया हुआ है ना, कुछ थोड़ा ज़्यादा गॉडी और कुछ बिल्कुल हल्का हल्का, कुछ पे तो सिर्फ एक एक पर्ल लगा हुआ था, वो वाला मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, जो मैंने आपको दिखाया भी है अभी। हल्की सी बूटी, साथ में हल्का सा एक पर्ल लगा हुआ है, और उसमें डिफरेंट सारे कलर्स थे, काफ़ी सारे कलर्स थे। इसके अलावा तो ये जो चीज़ें पड़ी हैं वो तो हर जगह आम ही हैं, लेकिन ये चीज़ जो थी ना मुझे ख़ास लगी। अब हम लामा आ गए हैं, और ये है सफ़ा गोल्ड मॉल में, जिना सुपर में ये है दुकान। और यहाँ आए क्योंकि अलीना को उसकी खाला जो है वो जोड़ा लेके दे रही थी। अलीना इज़ लकी टू है, वो खाला लाइक कर माशाल्लाह। तो मेरी बहन ने कहा कि मैं लेके देती हूँ इसको, बाकी तो मैंने एक दोस्त के लिए बना लिए हैं, लेकिन एक जो था वो उसको इतना ख़ास, जो वो वैसे वो कुछ कहती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसको इतना पाकिस्तानी कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इतना खूबसूरत है। लेकिन अभी इसके लिए जो हमने लिया, एक्स्ट्रा स्मॉल लिया, लेकिन वो जो है जब उसने पहना तो उसमें थोड़ा सा ये था कि वो खुला था, उसके टाइट था उसके ऊपर। तो अब उसके लिए या तो स्मॉल या फिर मीडियम लेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत है। ये 17,000 की शर्ट थी, और साथ में जो इसके कूलॉट्स थे फ्लैपर टाइप के ही थे, वो थे कोई तकरीबन 6-7 हज़ार के। दुपट्टा भी था, लेकिन हमने कहा कि नहीं चलो खुला है, इस तरह पहन लेगी, तो दुपट्टा भी इतना महंगा फिर साथ में लोअर ये वो। तो ये देखें, इसके ये भी बड़े खूबसूरत थे, इसके जो ये पैंट्स हैं ना बड़ी खूबसूरत थी। ये देखें डिफरेंट टाइप की हैं बिल्कुल, तो जो वो पहनेगी ना तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आज का हमारा परचेस रहा अलीना के लिए। और इसके पास लुलू सर के ऊपर काफ़ी खूबसूरत मुझे लगे, वैसे डिसेंट और स्टाइलिश इनके कपड़े थे। और कीमतें यही, मतलब हर आर्टिकल की, हर उसकी ना पीस की डिफरेंट कीमत उन्होंने लगाई हुई है। हाँ, ये नहीं है कि 3 पीस बेच रहे हैं, हर चीज़ जो है ना अलग करके बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे इनको ज़्यादा इनकी बिक्री होती होगी, वट एवर इज़ द केस।
तो बस वो हम इसको पूछ रहे थे, वो पूछ रही थी किस तरह की है जिसके लिए आप ले रहे हैं, मेरी जैसी है पतली दुबली? हमने कहा लंबी है लेकिन है दुबली पतली। फिर ये ब्लैक कलर की मैक्सी थी और साथ में इसका छोटा सा वेस्ट कोट था वेलवेट का, और उसके ऊपर सारे एम्बेलिशमेंट हुई हुई थी। फिर ये था मस्टर्ड में, ये भी खूबसूरत था। नहीं अच्छा है, आप आके देखें। तो अगर आपको जल्दी में कोई चीज़ चाहिए तो ज़रूर आके देखें। फिर स्टिचिंग वगैरह भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो अभी यहाँ पे मैं बस लुलु सर में मैं, मेरी बहन और दो छोटी प्रिंसेसेस जो हैं वो भी आई हुई थी, मेरी नीसेस की बच्चियाँ जो हैं। और ये देखें क्रश्ड वेलवेट के ऊपर पूरा इनका काम सा बना हुआ था, ये भी बड़ा खूबसूरत था। लेकिन हमें पिंक ही अच्छा लगा। और ये छोटी छोटी बेबीज़ भी हमारे साथ आई हुई थी। ये तो टॉयज़ के उसमें आई हुई थी, टॉयज़ के उसमें लालच में कि हमें टॉयज़ लेके दें। तो हमने कहा चलो पहले हम अपना काम कर लें, फिर आपको टॉयज़ लेके देंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी आप लोगों को ना मैं कुछ ड्रेसेस दिखा दूं यहाँ पे मिलने वाले। बिल्कुल हल्के फुल्के ड्रेसेस हैं, अच्छे हैं। आप ये नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएं एक दफ़ा ख़रीदने के बाद, फिर आप कहें कि यार अब मैं कहाँ पहनूँ इतना भारी भरकम जोड़ा। तो ये तो हर जगह ही चल जाएंगे, ये डिनर्स में भी चल जाएंगे, आपके हल्की फुल्की पार्टीज़ जो होती हैं, किटी पार्टीज़, ये वो सब में चल जाएगा। फिर इस तरह के भी थे शॉर्ट शर्ट्स, बिल्कुल साथ में लंबी वो हाई वेस्टेड पैंट्स थी। इस टाइप के कपड़े भी इनके पास थे, थोड़े मॉडर्न स्टाइल के, मॉडर्न टच के साथ। ये देखें, ये वेलवेट्स हर जगह बहुत ज़्यादा जो है वो इन है। ये देखें, ये बिल्कुल शॉर्ट वो थी, ब्लाउज़ था और साथ में इसका स्कर्ट था। तो ये जो था ये क्रश्ड प्लीटेड वो था, मैक्सी थी, साथ में उसका लंबा वो था गाउन। तो देखिए ये सारे कपड़े जो है ना, ये ईस्टर्न भी हैं और वेस्टर्न भी हैं। ये आप यहाँ भी ये बड़े आराम से पहन सकते हैं, और आप ये वेस्ट में भी अगर आप जाएं तो आराम से आपका किसी भी आप गोरा पार्टी में जा रहे हैं, अगर गोरों की पार्टी में, कहीं आपके ऑफिस की पार्टी है कुछ, उसमें भी आप आसानी से ये आप कैरी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है और काम भी इतना डिसेंट है कि बहुत ज़्यादा मतलब दोनों कल्चर्स को ये केटर करते हैं लुलु सर के कपड़े, तो इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी भी यार बुटीक्स अच्छी ही हैं हमारी, काफ़ी खूबसूरत कपड़ा जो है ना, काफ़ी खूबसूरत स्टिचिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, मुख्तलिफ़ कलर्स की बहार है यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ काम हुए हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की टेस्ट को केटर करते हैं। कुछ लोग किस तरह चाहते हैं, कुछ लोग किस तरह चाहते हैं, कुछ लोग देश बहुत ईस्टर्न चाहते हैं, कुछ लोग तो वेस्टर्न कट्स चाहते हैं। तो हर किसी को इन मद्देनज़र उन्होंने रखा हुआ है। तो ये देखें, ये वाला, ये ग्रे वाला भी बड़ा खूबसूरत है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। फिर ये लाइट ब्लू में था, और ये बिल्कुल जैसे लंबी मैक्सी है और साथ में बिल्कुल छोटी सी वेस्ट कोट थी। तो ये लड़कियां पहन के बड़ी स्मार्ट लगती हैं वैसे ऐसे कपड़े, और हम तो खैर नहीं पहन सकते। हमारी तो मेरे ख़्याल से एज के लिहाज से थोड़ा सा ये गर्ली हैं, लेकिन फॉर गर्ल्स, टीनेजर्स, 20s में, 30s में, और आप बड़े आराम से, बड़ी खूबसूरती से पहन सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 50s में भी हैं, 60s में भी हैं, एंड इफ़ यू वांट टू डू इट देन व्हाई नॉट, गो अहेड। एज इज़ जस्ट अ नंबर। और कलर्स देखें कितने खूबसूरत हैं, मैक्सीज़ हैं, लंबे लंबे सरोंग्स टाइप के इनके पास। और यहाँ पे जो है ये हम देख रहे हैं, डिफरेंट कपड़े देख रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स देख रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो है ना, इनके सारा वो पड़ा हुए हैं कैजुअल, बट इस साइड पे जो है ना, राइट साइड पे जिस पे मैं खड़ी थी, इस पे सारे फॉर्मल्स थे। फिर ये पूरा इनका एक रैक था जिस पे इनके जिस तरह करके होते हैं ना, कोट्स टाइप के, कोट स्टाइल के या गाउन स्टाइल के आप कह लें, वो पड़े हुए थे। फिर यहाँ सारे ब्लेजर्स पड़े हैं बीच में, और साइड में जो हैं इनके कैजुअल वेयर के कपड़े पड़े हुए हैं। तो बस बड़ा मज़ा आया यहाँ आके। फिर आके मुझे तैयार होना था क्योंकि हम लोगों ने रात को डिनर के ऊपर जाना था, ज़ारा ने इनवाइट किया हुआ था। तो ये है मेरा ड्रेस ऑफ द डे, आउटफिट ऑफ द डे, और बिल्कुल प्लेन मेरा मजेंटा टाइप का, शॉकिंग पिंक टाइप का था, और साथ में ब्लैक कलर की शॉल थी। अब ये सब लड़कियाँ आई हुई हैं और ये सब मजाके कर रही हैं, और अलीना भी है, अना है, हमना है, सारे हैं, और हम लोग यहाँ डालियाँ आए हुए हैं। अच्छा गाना होता है इनका, मुझे तो ख़ास नहीं पसंद, बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे गोरा खाना ख़ास नहीं पसंद। लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं, जो बच्चे कहें वहीं पे चलो। और मेरा वैसे ही पेट भरा हुआ था, मैंने खाना खाया हुआ था घर से, और मुझे ज़्यादातर जो है ना देसी खाना पसंद है, और मुझे रोटी सालन दे दें, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो बस हम यहाँ बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। और फिर क्या हुआ मेरे साथ कि ये चीज़ों की जब देखी ना, मैंने नाम देखे, ये देखे, मुझे प्रॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं, श्रिम्प जिसे कहते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे सामने ना आया नज़र में टाइगर प्रॉन।
तो मैंने कहा चलो मैं टाइगर प्रॉन खा लेती हूँ, खाली 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 ना, बिल्कुल जिस तरह के वहाँ भी मिलते हैं आपके डिफरेंट शॉप्स में मिलते हैं आपके डायनामाइट प्रॉन्स होते हैं कुछ, तो वो आप इतने भारी नहीं होते। तो मैंने वो समझ के वो टाइगर प्रॉन्स जो है ना वो मंगवा लिए। अब सबका खाना तो आ गया। अब जब मेरे टाइगर प्रॉन्स आए हैं ना, तो आप अभी आगे देखें कि क्या वो टाइगर प्रॉन्स थे ना, मैं समझी जंबो प्रॉन्स और वो थे टाइगर प्रॉन्स, वो वाकई टाइगर प्रॉन्स थे। और इट वाज सो एम्बैरेसिंग, एक तो प्लेट इतनी बड़ी, तब कहेंगे कि ये इतना खाना भी घर पे भी खा के आई और फिर यहाँ भी जो है ना इसने मंगवा ली इतनी बड़ी प्लेट। तो ये सब बच्चियाँ जो है ना अब देख रही हैं अपने ऑर्डर के क्या ऑर्डर किया जाए। और यहाँ का ना डिज़र्ट्स यहाँ के बड़े मशहूर हैं। और यहाँ के ये जो प्लांट्स इन्होंने लटकाए हुए हैं ना, मुझे इनके ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्लांट्स की हूँ मैं दीवानी। और जहाँ भी प्लांट्स होते हैं ना वहाँ मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है और बहुत मुझे खुशी महसूस होती है। तो अभी हम लोग सब बैठे जो है ना गप्पे शप्पे लगा रहे हैं ये कि क्या कौन क्या मंगवाए और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और किसने क्या पहना और क्या नहीं किया। तो ये जो होती है ना फैमिली गैदरिंग्स और फैमिली की जो अच्छा टाइम आप लोग गुजारते हैं, तो ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अच्छा, फिर ये पिज़्ज़ा मंगवाया इन बच्चियों ने और लोडेड फ्राइज़ थे, किसी ने लोडेड फ्राइज़ मंगवाए, किसी ने श्रिम्प मंगवाया और मैं बैठी थी इंतज़ार कर रही थी अपने प्रॉन्स का बड़ी बेताबी से। मैंने कहा जी बस मेरे प्रॉन्स आएंगे तो बस मैं तो प्रॉन्स ही खाऊंगी। अब सबका खाना आ गया, किसी ने मंगवाया था पार्मेजान चिकन, तो किसी ने मंगवाया था पास्ता, तो किसी ने मंगवाया था क्या कहती हैं इस तरह की स्पगेटीज़। सब ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मंगवाई थी और मैंने क्या मंगवाया था, मैंने मंगवाए थे जैसा आपको मैंने बताया टाइगर प्रॉन्स। अब कब आएंगे कब आएंगे, अब सबसे आखिर में ना अब सब कह रहे हैं भाई खाना, बेचारे सब वेट कर रहे हैं मेरा कि उन आदमी का मेरा भी आए तो वो शुरू करें, क्योंकि सबसे बड़ी मैं थी। अब ये देखिए आ गए टाइगर प्रॉन्स। अब मुझे बताएं ये मैं खा सकती हूँ? मुझसे नहीं खाया गया भाई, इसके टांगे, इसके केकड़े नुमा चीज़ें और हाय मैं तो बिल्कुल ही ना। और दूसरा ये कि इसका जो अंदर फ्लैश था ना वो ओवर कुक था, देखिए वो बिल्कुल रबरी हो गया था। तो मैं इतनी शर्मिंदा हुई, मैंने कहा एक तो सबसे महंगी डिश मैंने मंगवाई है और मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने डिश देखी भी नहीं, कितनी एक्सपेंसिव और मुझसे खाई भी नहीं। और फिर हमने डिज़र्ट मंगवाया, डिज़र्ट बहुत मज़े का था, ये इनका मिल्क केक है एंड इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।